और अब देखते हैं इलेक्शन रश, जिसमें हम आपको दिखाएंगे चुनावी राज्यों की खबरें। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी खबरों की। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक दोपहर बाद, सभी बड़े नेता होंगे शामिल। यूपी और मणिपुर के प्रत्याशियों के नाम पर लगेगी मोहर। यूपी में तीसरे चरण के लिए आज से शुरू होंगे नामांकन। जुलूस की इजाजत नहीं। 16 जिलों की 59 सीटों पर 20 फरवरी को डाले जाएंगे वोट। क्या है पश्चिमी यूपी की जनता का मूड? शाम 7 बजे से देखिए 71 सीटों का ओपिनियन पोल। समाजवादी पार्टी ने जारी की 159 उम्मीदवारों की लिस्ट। आजम खान के साथ नाहिद हसन को भी दिया टिकट। बीजेपी ने कहा लिस्ट नहीं, अपराधी वही। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का समाजवादी पार्टी पर निशाना। कहा एसपी ने किया है प्रदेश को शर्मसार, अपराधियों को दिया है टिकट। श्री अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी की जो लिस्ट जारी की है, उसके आधार पर उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश को और उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता को शर्मसार करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर बोला हमला। कहा पार्टी ने ज्यादातर दंगाइयों को दिए हैं टिकट। यूपी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने भी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों पर किया हमला। कहा जनता गुंडों पर नहीं करेगी भरोसा। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले चरण में 58 सीटों पर 658 दावेदार लड़ेंगे चुनाव। अब तक 152 प्रत्याशियों के नॉमिनेशन हो चुके हैं खारिज। दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा रहे मौजूद। आगरा में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मधुसूदन शर्मा पर आचार संहिता तोड़ने का आरोप। पुलिस ने की कार्रवाई। 1 दर्जन गाड़ियों को जब्त किया। समाजवादी पार्टी के नेता सुनील सिंह यादव का बीजेपी पर हमला। बोले बीजेपी है डरी हुई, इस बार चुनाव में होगा सूपड़ा साफ। चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी को लगा बड़ा झटका। विधायक शाह आलम समाजवादी पार्टी में शामिल। यशपाल सिंह को समाजवादी पार्टी ने झांसी की बबीना विधानसभा सीट से दिया टिकट। दूसरी बार पार्टी ने चुनाव लड़ने का दिया मौका। एआईएमआईएम ने जारी की उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट। 6 लोगों को दिया टिकट। एक गैर मुस्लिम को भी बनाया प्रत्याशी। अलीगढ़ की बरौली विधानसभा सीट पर 7 प्रत्याशियों का नामांकन हुआ रद्द। डीएम के आवास और कार्यालय के बाहर प्रत्याशियों ने किया हंगामा। चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका। विमलेश कुमारी ने पार्टी से इस्तीफा दिया। समाजवादी पार्टी का हाथ थामा। नामांकन रद्द होने पर मुजफ्फरनगर में हाई वोल्टेज ड्रामा। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जोगिंदर सिंह ने आत्मदाह की कोशिश की। पुलिसकर्मियों ने स्थिति को काबू में किया। जोगिंदर सिंह का नामांकन रद्द होने पर आप नेता संजय सिंह का ट्वीट। कहा जबरन रद्द किया गया नामांकन। समाजवादी पार्टी के नेता इमरान मसूद का बीजेपी पर पलटवार। कहा बीजेपी वाले लगवाएंगे जिन्ना की मूर्ति, उन्हें है जिन्ना से प्रेम। ये विभाजनकारी जो नीति करने का समर्थन करने वाले लोग हैं, वो जिन्ना की मूर्ति लगाएंगे। हम जिन्ना को सबसे बड़ा गुनाहगार मानते हैं। जिन्ना हमारा सबसे बड़ा दोषी है। जिन्ना ने देश का विभाजन करने का काम किया, तो जिन्ना के साथ काम करने वाले लोग जिन्ना की मूर्ति लगाएंगे, जिन्ना के विरोध करने वाले लोग नहीं। चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका। नेता चंद्रभूषण सिंह बुंदेला ने पार्टी से इस्तीफा दिया। बहुजन समाज पार्टी का थामा हाथ। सीतापुर में समाजवादी पार्टी में देखिए आपसी कलह। कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री रामहेत भारती के वापस पार्टी में शामिल होने का किया विरोध। पार्टी कार्यालय के बाहर लगाए नारे। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र। पत्र में की एसपी सीतापुर आरपी सिंह की शिकायत। कहा लोगों पर बीजेपी के पक्ष में वोट देने का बना रहे हैं दबाव। और अब उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरें। उत्तराखंड कांग्रेस ने जारी की 11 उम्मीदवारों की लिस्ट। रामनगर से चुनाव लड़ेंगे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। देहरादून में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का थीम सॉन्ग हुआ लॉन्च। हरीश रावत के साथ साथ छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल रहे मौजूद। कहा उत्तराखंड में कांग्रेस की स्थिति अच्छी। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने साधा बीजेपी पर निशाना। कहा बीजेपी की सरकार में बेरोजगारी है चरम पर। चुनाव के नतीजों पर संजय निरुपम का बड़ा दावा। कहा कांग्रेस बनाएगी उत्तराखंड में सरकार। करना चाहते हैं बहुत जल्दी। जब मैनिफेस्टो आएगा तो उसमें इसको और भी अधिकृत तौर पर आपके सामने पेश किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के सीएम प्रत्याशी कर्नल अजय कोठियाल ने विदेश में रह रहे उत्तराखंड के लोगों से बात की। उत्तराखंड को बेहतर करने के लिए मांगे सुझाव।
कर्नल कोठियाल ने बीजेपी कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा हम डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और दूसरी पार्टी के लोग टिकट पाने के लिए दौड़ भाग कर रहे हैं। तो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो तो उन्होंने जैसे ही पहले तो किसको टिकट मिलेगा उसी पे लड़ाई चली। उत्तराखंड छोड़ करके सारे दिल्ली में पड़े हुए हैं, अब टिकट मिलने शुरू हो गए तो उनकी ना आपस में लड़ाई शुरू हो गई कि कैसे मतलब मैं स्विच ओवर करके दूसरी पार्टी में चले जाऊं। और अब पंजाब चुनाव से जुड़ी खबरें। पंजाब विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 65 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और पंजाब लोक कांग्रेस के हिस्से में 37 सीटें आई हैं। शिरोमणि अकाली दल संयुक्त को 15 सीटें मिली हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी। भारतीय जनता पार्टी 117 सीटों में 65 सीट्स भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। हमारे पंजाब लोक कांग्रेस कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के नेतृत्व में 37 सीट्स लड़ेंगी और 15 सीट्स संयुक्त अकाली दल ढींसा जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा माफिया राज ने पंजाब को किया खोखला, बीजेपी खत्म कर देगी माफिया राज। माफिया राज ने एक तरीके से माफिया ने पंजाब को कई दृष्टि से खोखला किया है और इसलिए हम ये अलायंस ये कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ता है कि हम इस माफिया राज को समाप्त करेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह का सिद्धू पर बड़ा आरोप, कहा सिद्धू के पाकिस्तान से हैं गहरे रिश्ते, कैबिनेट में सिद्धू को जगह देने के लिए पाकिस्तान से आया था मैसेज। I get a message from somebody we know. He knows and I know. And उसे उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि अगर सिद्धू को आप अपनी गवर्नमेंट में ले सकते हो तो ले लो और अगर काम नहीं करेगा निकाल देना। पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। एनडीपीएस मामले में विक्रम सिंह मजीठिया को हाई कोर्ट से भी राहत नहीं, अग्रिम जमानत की मांग हुई खारिज। 20 दिसंबर को मोहाली में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज हुई थी एफआईआर, ट्रायल कोर्ट से पहले ही खारिज हो चुकी है जमानत। पंजाब कांग्रेस में कलह जारी, मंत्री राणा गुरजीत सिंह ने सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी, सुखपाल खैरा को पार्टी से निकालने की मांग। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने आम आदमी पार्टी पर बोला हमला, कहा मुख्यमंत्री चेहरे के लिए आम आदमी पार्टी ने किया ऑनलाइन फ्रॉड। Trying to create an illusion and fake perception और इस फेक न्यूज ਨੂੰ बेगानी शादी में केजरी दीवान है थोथा चना बाजे खाना, मतलब ਤੁਸੀਂ देखो इस बंदे ਦੀ घटियापन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक मौका केजरीवाल अभियान का किया लॉन्च, लोगों से की वीडियो बनाकर दिल्ली सरकार के काम पर फीडबैक देने की अपील। आज से हम एक कैंपेन शुरू कर रहे हैं। कैंपेन का नाम है एक मौका केजरीवाल को। इस कैंपेन में दिल्ली के लोग यानी कि आप अपना एक वीडियो बना के दूसरे राज्य के लोगों को बताएंगे कि दिल्ली में क्या क्या अच्छे काम हुए। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने पंजाब के राज्यपाल से मुलाकात की, सीएम चन्नी पर अवैध बालू खनन को लेकर लगे आरोपों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। चरणजीत सिंह चन्नी साहब के खिलाफ पंजाब पुलिस एफआईआर दर्ज करे और नाजायज रेते की माइनिंग जो पूरे पंजाब में एक रैकेट चल रहा है उसकी निष्पक्ष जांच हो, ये हमने गवर्नर साहब से आज मांग करी है। जी न्यूज से खास बातचीत में बोले सोनू सूद, कहा मालविका लंबे समय से कर रही है लोगों की सेवा। आम आदमी पार्टी के सीएम पद के उम्मीदवार भगवंत मान का जालंधर में डोर टू डोर कैंपेन, लोगों से की वोट देने की अपील। और अब गोवा चुनाव से जुड़ी खबरें। तृणमूल कांग्रेस ने पी चिदंबरम पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस नेतृत्व की खामियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं चिदंबरम। गोवा में बीजेपी का चुनाव प्रचार तेज, गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने अमुना में किया डोर टू डोर कैंपेन। गोवा चुनाव में कांग्रेस ने भी जनसंपर्क अभियान को तेज किया, नेता केदार नाइक ने सरायगो में डोर टू डोर कैंपेन किया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.